जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर एक फ्रेश टॉपिक हम लोग बात करेंगे जो कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा प्लेट लोड टेस्ट। आई होप आपने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा और आपके दिमाग में एक सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर में टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, किस क्या इसका यूज है। तो सारी बातें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। लेकिन पहले मैं बता देता हूं आपको कि इस प्लेटलो टेस्ट टॉपिक को मैंने 3 वीडियो में क्लासिफाई किया है। दैट इज पार्ट 1, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि कौन कौन से एपरेटस की यहाँ पर जरूरत लगती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सारी बातें आपको बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पर समझाऊंगा। दूसरे पार्ट के अंदर फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर आपका कॉलेज का एग्जाम हो गया या फिर आप गेट की एग्जाम हो गई, है ना, कोई सी भी टाइप की एग्जाम होगी तो उसमें कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तीसरा जो पार्ट होने वाला है फ्रेंड्स, ये डिजाइन इंजीनियर के लिए या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए होने वाला है कि आखिर में फील्ड से जो डाटा आता है उसके हिसाब से हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं और कैसे इस टेस्ट से इसके जो रिजल्ट है उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वहां से बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो भी पार्ट देखना है आप देख सकते हैं, बट प्रेफरेंस फॉलो कीजिएगा कि पहले पार्ट को जरूर देखें क्योंकि उससे आपके सारे डाउट्स सारे कंफ्यूजन वहीं पर क्लियर हो जाएंगे, देन आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, भाई स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको कि जो प्लेटलो टेस्ट को हम लोग करते हैं तो उस वक्त जो इंडियन स्टैंडर्ड का फॉलो करते हैं वो IS 1888 है। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जिसके अकॉर्डिंग ही हमको प्लेटलो टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो प्लेटलो टेस्ट है फ्रेंड्स, पहले के टाइम पर इसका यूज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली इट इज डिजाइन टू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ठीक है, अभी मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि कैसे डिनोट करते हैं, है ना। और इस के का यूज करके फ्रेंड्स क्या करते थे, जो भी रिजिड पेवमेंट्स थे उनका डिजाइन किया जाता था। अभी के कैसे निकलता है इस प्लेटलो टेस्ट से ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बट फिलहाल आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो प्लेटलो टेस्ट है इनिशियली इसका यूज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन डेट इज के को निकालने में इसका यूज होता था। फ्रेंड्स, जो प्लेटलो टेस्ट है एक प्रकार का हमारा फील्ड टेस्ट है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, फील्ड टेस्ट है जिसका यूज किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, साथ में सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। कहां पर? एट दी फाउंडेशन लेवल। जैसे कि देखो, फाउंडेशन लेवल हमारा वह लेवल होता है जहां पर हमको फाउंडेशन बनाना है। मानो मेरे को यहाँ पर फुटिंग रखनी है, जहां ये प्लेट रखी है ना, यहाँ पर मानो मेरा फाउंडेशन बनाना है। तो जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होगा डेट इज एनजीएल से तो इस फुटिंग तक का जो लेवल रहेगा, जो डेप्थ रहेगा, इसी को हम लोग डीएफ को बोल देंगे क्या? फाउंडिंग लेवल या फिर फाउंडेशन लेवल। मेरे ख्याल से बेसिक सी चीज थी जो कि आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एपरेटस बताता हूं सबसे पहले जो कि आपको ध्यान में रखना है। देखो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं रिएक्शन ग्रेडर। क्या बोला? रिएक्शन ग्रेडर। ओके, ये हमारी होती है बियरिंग प्लेट जो कि मैं आपको आगे बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये होती है क्या फ्रेंड्स? बियरिंग प्लेट। ये मेरा एक प्रकार के मैं बोल सकता हूं ये मेरा जैक हो गया, है ना, जिसकी मदद से हम लोग रिएक्शंस प्रोवाइड कराते हैं इसको। ये जो जैक है ये हमारा कनेक्टेड होता है इधर हाइड्रोलिक पंप से। कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये फ्रेंड्स हमारे हो गए एंकर। ठीक है, एंकर हो गया और ये एंकर को यहाँ पर होल्ड किया गया है और ये आप देख पा रहे ये एक प्रकार का क्या टेस्ट का पिट है जिसके अंदर हमको टेस्ट करना है। अब मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, बट फिलहाल जान लीजिए क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बियरिंग प्लेट के बारे में बताऊंगा डिटेल में कि क्या इसका यूज होता है, क्या इसके साइजेस होते हैं, सारी बातें। फिर हम बात करेंगे टेस्ट पिट्स के बारे में, देन लोडिंग अरेंजमेंट कैसे होता है। देखो आप एक तो ये लोडिंग अरेंजमेंट देख पा रहे होंगे, और भी टाइप के लोडिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे। प्लेट को कैसे सेट किया जाता है, देन लोड को कैसे इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी बात आपको पता चलेगी। फिर यहाँ से जो सेटलमेंट का ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है, डेट इज सेटलमेंट और ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है इस टेस्ट के अंदर, ये भी बात करेंगे।
देन फाइनली लोड सेटलमेंट कर्व और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी बातें करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बियरिंग प्लेट। आपके सामने जो फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये है मेरी बियरिंग प्लेट, जिसको अगर मैं बीपी बोल देता हूं तो ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, बियरिंग प्लेट का क्या काम है? बियरिंग प्लेट हमारा एक प्रकार का क्या काम करता है, ये काम करता है मॉडल फुटिंग का, मॉडल फुटिंग। ठीक है, मतलब कि ये एक्चुअली में फुटिंग नहीं होती, लेकिन हमारी फुटिंग की तरह एक्ट करती है, जिससे कि हमको सॉइल के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो पहले क्या ध्यान रखना है आपको कि फुट जो हमारी प्लेट होती है एक प्रकार की मॉडल फुटिंग होती है। और ये जो प्लेट है फ्रेंड्स हमारी अलग अलग शेप की हो सकती है। डेट इज शेप के हिसाब से अगर मैं बात करूं आपका, तो ये सर्कुलर हो सकती है। ओके, ये आपकी स्क्वायर शेप की हो सकती है। दो शेप में हमको अभी तक इसका देखा गया है कि या तो सर्कुलर शेप की होगी या फिर स्क्वायर शेप की होती है। ठीक है, सर्कुलर शेप की फुटिंग या प्लेट को हम कब प्रेफरेंस देंगे? जब हमारी फुटिंग कैसी है, सर्कुलर शेप की है, तो हम लोग सर्कुलर प्लेट को यूज करेंगे। ठीक है, देखो सेम चीज मैंने आपके लिए लिखी है कि जो हमारी बियरिंग प्लेट्स है वो हमारी आइदर सर्कुलर हो सकती है या फिर स्क्वायर हो सकती है, जो कि माइल्ड स्टील से मिलकर बनी होती है। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात करेंगे फ्रेंड्स, सर्कुलर फुटिंग को कब प्रेफर किया जाता है? जब हमारी फुटिंग का नेचर भी कैसा हो, सर्कुलर हो। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जो हमारी जो फुटिंग है, फुटिंग के जो डायमेंशन है, डेट इज अगर मैं यहां से बोलूं कि ये मेरी विड्थ ऑफ फुटिंग डेट इज बीपी थी, तो जो बीपी की जो वैल्यू है, बीपी जो है ये मेरी 300 mm से तो 750 mm तक वेरी करती है, ध्यान दीजिएगा। और और इसकी जो थिकनेस है, अगर ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस फ्रेंड्स हमारी है, ये 25 mm की है, फिक्स है ये। ठीक है, अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि आपकी कौन कौन से साइज की प्लेट अवेलेबल हो सकती है। तो पहली साइज की जो प्लेट हमारी अवेलेबल होती है वो 300 बाय 300 की होती है। दूसरी प्लेट फ्रेंड्स आपको जो देखने को मिलेगी वो 450 बाय 450 mm की भी देखने को मिलती है। ये mm है ना, ध्यान रखिएगा। तीसरे जो प्लेट हमको देखने को मिलती है फ्रेंड्स वो 600 बाय 600 mm की भी देखने को मिलती है। और चौथे नंबर पर जो प्लेट आती है वो 750 बाय 750 mm की देखने को मिलती है। तो ये चार टाइप की प्लेट होती है हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द शेप, दैट इज शेप और उसके साइज। 300 बाय 300 दैट इज ये जो इसकी विड्थ रहेगी वो 300 होगी, है ना। तो 400 450 हो सकती है, 600 हो सकती है, 750 हो सकती है। अब सवाल आता है कि कौन सी टाइप की प्लेट को हम लोग कब यूज करते हैं, है ना। तो वो उसका जवाब सिंपल सा है फ्रेंड्स, जब आपकी सोइल अगर डेंस है तो उस केस में आप स्मॉलर साइज प्लेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। दैट इज मैंने आपके लिए सेम चीज यहां पर लिखी है, देखो कि स्मॉलर प्लेट्स आर यूज्ड फॉर द डेंस और स्टीफ सोइल, लार्जर प्लेट्स फॉर दोस ऑफ लूज या फिर हमारी कैसी सॉफ्ट सॉइल के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी सॉइल का नेचर डेंस है या फिर वो स्टीफ सॉइल से, तो आप लार्जर स्मॉलर साइज की प्लेट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सॉइल का नेचर लूज या फिर सॉफ्ट सॉइल है, तो उसके लिए हमको लार्जर साइज का यूज करना पड़ेगा। दैट इज स्मॉलर साइज डेंस के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो आप 300 बाय 300 का यूज कर सकते हैं, है ना, या 450 बाय 450 का यूज कर सकते हैं, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द कितनी वो डेंस है, इट इज मीडियम डेंस है या हाईली डेंस है। तो आपको मेरे ख्याल से लूज सॉफ्ट सॉइल क्या होती है इनके बारे में पता है ना। तो उसके हिसाब से आप बियरिंग प्लेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको बताया कि इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस मिनिमम 25 mm हमको रखना ही है, जो कि IS 1888 के अंदर बोला गया है। ठीक है, ओके। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो प्लेट की साइज कम से कम 4 टाइम्स लार्जर देन दी लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल, दैट इज बीपी जो है हमारी एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, 4 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल। मतलब कि सॉइल के अंदर जो सबसे बड़ा पार्टिकल है उससे 4 गुना ज्यादा आपकी प्लेट की साइज होना चाहिए। 4 गुना होगी तो भी चलेगा, बट उससे ज्यादा को प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स जो है इंपॉर्टेंट, वो है टेस्ट पिट, जहां पर हमको टेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगर देख पा रहे होंगे, तो ये जो है इसी को क्या बोला गया है, ये मेरा है टेस्ट पिट, जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया है। इस टेस्ट पिट का फ्रेंड्स एनजीएल से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो डेप्थ है वो DF में बोल देता हूं। और इसकी जो अगर विड्थ की अगर हम बात करेंगे टेस्ट पिट के, तो इसको मैं अगर बात करता हूं बी पिट बोल देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जो कि अभी मैं समझाता हूं। देखो, ए टेस्ट पिट इज प्रिपेयर्ड टू द डिजायर्ड फाउंडेशन लेवल,
मतलब कि जिस पर्टिकुलर लेवल पर हमको टेस्ट करना है वहां तक इसको बनाया जाता है। मानो कि ये मेरा कोई नेचुरल ग्राउंड लेवल था, ठीक है, मेरे को यहां से 5 मीटर नीचे टेस्ट करना था, 5 मीटर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर एक्सकवेशन करना पड़ेगा, तो मैं 5 मीटर तक क्या करूंगा, एक्सकवेशन करूंगा, ठीक है। और इस 5 मीटर पर जाकर मैं मेरी प्लेट रखूंगा, प्लेट के ऊपर टेस्ट करूंगा। तो यहां पर सिंपल सी भाषा में आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये मेरी विड्थ ऑफ प्लेट थी और ये मेरा विड्थ ऑफ पिट था, है ना, तो जो यहां पर आपको क्या बोलना है कि जो विड्थ ऑफ पिट जो रहेगा वो एटलीस्ट इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स विड्थ ऑफ प्लेट होना चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है जो कि मैंने यहां पर लिखी है। क्लियर है कि ये टेस्ट पिट इज प्रिपेयर्ड टू द डिजायर्ड फाउंडेशन लेवल विथ विड्थ 5 टाइम्स द प्लेट विड्थ। क्लियर है, ठीक है। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जो हमारा जो पिट है, पिट के अंदर स्टेयर्स होना चाहिए। मैं इसको हटा देता हूं, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। देखो, पिट के अंदर स्टेयर्स होना चाहिए फॉर एक्सेस लाइक सेटिंग एंड मार्किंग द रीडिंग्स। देखो यहाँ पर स्टेयर्स है तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, मैं इस स्टेयर से नीचे जाऊंगा, है ना, धीरे धीरे यहाँ को जाकर यहाँ पहुंच जाऊंगा और यहाँ पर मेरे डायल गेजेस लगे रहेंगे जो मैं भी आपको बताऊंगा, उनमें रीडिंग लूंगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पिट के अंदर स्टेयर्स होने चाहिए जिससे कि हम लोग प्लेट का सेटअप यहाँ पर कर सके, साथ में रीडिंग्स ले सके, ठीक है। ओके, दूसरी बात अगर फ्रेंड्स हम लोग को करना है, दैट इज तीसरा पॉइंट जो है लोडिंग अरेंजमेंट। तो लोडिंग अरेंजमेंट हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। दैट इज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लोडिंग ऑन द टेस्ट प्लेट इज अप्लाइड बाय यूजिंग हाइड्रोलिक जैक विच कैन बी डन आइदर टू मेथड्स। देखो, लोडिंग प्लेट टेस्ट प्लेट के अंदर हम लोग हाइड्रोलिक जैक की मदद से लगाते हैं, जिसको दो मेथड से किसी भी एक मेथड की मदद से हम लोग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन, ठीक है। देखो, पहला जो लोडिंग का मेथड है फ्रेंड्स वो है ग्रेविटी लोडिंग। मेरे ख्याल से सब लोग आप फेमिलियर होंगे कि क्या करेंगे, हम लोग वजन रखते जाएंगे। दूसरा है रिएक्शन ट्रस लोडिंग, है ना। तो देखो, जनरली क्या होता है, जो ग्रेविटी लोडिंग होती है स्मॉल लोड के लिए यूज किया जाता है, डेट इज सुटेबल फॉर स्मॉलर लोड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर जो आपका टेस्ट लोड है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे, मतलब कि टेस्ट लोड बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिएक्शन ट्रस लोडिंग की तरफ जाएंगे। अगर टेस्ट लोड कम है तो ग्रेविटी लोडिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो, ये है मेरी कैसी ग्रेविटी लोडिंग, ग्रेविटी लोडिंग, ओके। और ये है मेरी ट्रश लोडिंग, मतलब ये ट्रश है। ट्रश क्या करते हैं, यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर इसके ऊपर क्या रखते हैं, जनरली यहाँ पर सैंड बैग्स रख देते हैं। बट एक केस में आपको बताऊंगा कि जब क्या करेंगे, ये यहाँ पर एंकर्स का भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। इन एजेस पे क्या करते हैं, एंकर्स लगे रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा एंकर्स, है ना। तो ये दो चीज है, या तो आप ग्रेविटी लोडिंग की मदद से आप रिएक्शंस प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, रिएक्शन ट्रश लोडिंग की मदद से कराएंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो ग्रेविटी लोडिंग है या फिर ट्रश है, इसकी मदद से रिएक्शन ली जाती है। जो हाइड्रोलिक जैक हमारा है, किसकी मदद से हमारा जो रिएक्शन लेगा वो किन की मदद से लेगा, या तो हमारे ग्रेविटी लोडिंग की वजह से या फिर ट्रश की मदद से, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स सेटिंग ऑफ प्लेट्स की, आखिर में प्लेट को कैसे सेटिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो प्लेट को लगाने से पहले नीचे हम लोग क्या करते हैं, फाइन सैंड की एक लेयर बनाते हैं, फाइन सैंड। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये एक लेयर है किसकी, फाइन सैंड की। क्लियर है। अब इस फाइन सैंड की कितनी थिकनेस होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। डेट इज टेस्ट प्लेट इज प्लेस्ड ऑन फाइन सैंड लेयर, डेट इज मैक्सिमम 5 mm थिकनेस। मतलब कि ये जो फाइन सैंड की जो लेयर है, इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस जो है वो कितनी होनी चाहिए, थिकनेस हमारी 5 mm होनी चाहिए। क्लियर है। विथ इट सेंटर अलाइन टू द रिएक्शन ऑफ द ग्रिडर, मतलब कि इसका जो प्लेट का जो सेंटर जो है, या फिर हमारी फाइन सैंड का जो सेंटर है, वो हमारी किससे, प्लेट के सेंटर से अलाइन होना चाहिए। क्लियर है, ओके। अब फ्रेंड्स, आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये है मेरी प्लेट। प्लेट का मैंने इन्वर्टेड व्यू बताया है, मतलब कि ये जो प्लेट होती है इसके नीचे वाले पोर्शन में ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं, जिन ग्रूव्स का डायमेंशंस आप देख सकते हैं कि ये जो डायमेंशन है वो 2 है, और ये आपका इसका जो ग्रूव्स का डेप्थ है ये 1 है, ठीक है। 2 mm 1 mm ऐसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। और ये मेरा 1.5 है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये ग्रूव्स जो है, यहाँ पर सारे डायमेंशंस जो आप देख पा रहे हैं वो mm में है। तो ऐसे ग्रूव्स आपको प्लेट के नीचे देखने को मिलेंगे। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पर मिनिमम सेटिंग प्रेशर ऑफ 7 kPa इज अप्लाइड एंड रिमूव्ड बिफोर द टेस्ट स्टार्टेड। देखो आपने क्या किया, सैंड बिछा दी, सैंड बिछाने के बाद ये प्लेट रख दिया, प्लेट रखने के बाद यहाँ पर ये ग्रेडेड से रिएक्शंस हमको लेना है। तो रिएक्शंस जब लेंगे तो यहाँ पर मिनिमम हमको 7 kPa का प्रेशर पहले लगाना है, देन इसको रिमूव कर देना है, देन उसके बाद ही टेस्ट को स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है, वो हम बात करते हैं। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि हमने क्या किया, पहले हमने टेस्ट पिट कर दिया, टेस्ट पिट लगाने के बाद यहाँ पर प्लेट लगा दी, डेट इज सैंड की फाइन लेयर डाली, उसके ऊपर प्लेट लगाया, फिर हमने क्या किया, एक सीटिंग प्रेशर, डेट इज आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सीटिंग प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होता है प्लेट लोड टेस्ट के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम 7 kPa का हमको सीटिंग प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, और उसको जब टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर लोड इंक्रीमेंट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स जो आईएस है, आईएस कोड हमको बोलता है कि जो आपको लोड इंक्रीमेंट करना है वो क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट अप टू 10 टन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप बोले 1/5 ऑफ द एस्टिमेटेड बियरिंग कैपेसिटी विच इज स्मॉलर। मतलब कि यहाँ पर मिनिमम आपको ले लेना है डेट इज 1/5 ऑफ क्यू एस्टिमेटेड, है ना, या फिर आप बोलो 10 टन पर मीटर स्क्वायर, जो भी कम रहेगा उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो मैं आपको एक वीडियो प्ले करके बताता हूं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ पर लोड अप्लाई करने का तरीका ऐसा होता है फ्रेंड्स, देखो ये इसकी मदद से हम लोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्लियर है, तो ऐसे जैक रहती है ना, इसको ऐसे किया जाता है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लोड को मेजर करेंगे जितना भी लगाना है। मानो मैं अगर आपको बताना चाहूं कि मेरे को चाहिए था कितना, यहाँ पर रीडिंग्स लिखी होती है, देखो ये प्रेशर गेज होता है, इस प्रेशर गेज के अंदर रीडिंग्स लिखी होती है कि कितना आपको लगाना है, उतना आप लगा सकते हैं इसकी मदद से, हैंडल की मदद से, है ना। और ये यहाँ से जो पाइप जा रहा है, इस पाइप की मदद से आपका लोड इस जैक के अंदर अप्लाई होता है, और ये क्या करता है, यहाँ पर सेटलमेंट देखने को मिलता है। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना, तो ये हमारा है क्या, एंकर्स है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा जब मैंने आपको लोडिंग्स के टाइप्स बताए थे, तो एक ग्रेविटी बताया था, एक ट्रश बताया था, और यहाँ पर ट्रश को हम लोग किसकी मदद से, एंकर की मदद से क्या कर सकते हैं, रोक के रखते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये मैंने बताया आपको कि लोड को इंक्रीमेंट कैसे देना है। लोड का इंक्रीमेंट 1/5 ऑफ एस्टिमेटेड बियरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमको देना है। ठीक है, क्लियर है। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स सेटलमेंट, तो देखो सेटलमेंट को मेजर करने के लिए डायल गेजेस हमने लगा रखे। ये क्या है, मेरा डायल गेजेस है, डायल गेजेस। अब फ्रेंड्स क्या होगा, ये मेरा जैक है, दैट इज जैक, हाइड्रोलिक जैक। इस जैक में कुछ लोड का एप्लीकेशन हुआ, है ना, मैंने क्या किया, यहाँ से इस जैक की मदद से कुछ लोड लगाया, इस लोड की वजह से ये प्लेट का सेटलमेंट होगा, प्लेट सेटल करेगी, प्लेट सेटल करेगी तो ये मेरे क्या है, डायल गेजेस, इनके अंदर कुछ रीडिंग्स मेरे को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो डायल गेजेस है ये डेटम बार की मदद से क्या है, फिक्स्ड है ना। तो अगर ये प्लेट मेरी नीचे जाएगी तो यहाँ पर कुछ मेरे को डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, डेट इज इन डायल गेजेस के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, उसी को मेरे को नोट करना है। तो देखो यहाँ पर नोट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि डेट सेटलमेंट फॉर ईच लोड इंक्रीमेंट, मानो पहले मैंने लोड लगाया था कुछ भी 10%, है ना, फिर मैंने, या फिर मैं बोलूं पहला मेरा लोड था, अगर इनिशियल लोड मेरा एस्टिमेटेड लोड, मैं बोल देता हूं इसको एस्टिमेटेड लोड है, एस्टिमेटेड बियरिंग कैपेसिटी मेरी कितनी है, पी है, तो मैं क्या करूंगा, इसका P/5 मैंने लगाया, तो P/5 के करस्पॉन्डिंग में रीडिंग्स लूंगा, सेटलमेंट की रीडिंग्स, सेटलमेंट रीडिंग्स कौन कौन से टाइम पर, डेट इज 1 मिनट पर, 2.25 मिनट पर, 4 मिनट पर, 6.25 मिनट पर, 9 मिनट, 16, 25 मिनट एंड देन 1 आवर। तब तक लूंगा जब तक कि मेरी और एक्यूरेसी कितना, 0.02 mm तक मेरे को लेनी है। ठीक है, ये रीडिंग्स चारों डायल गेजेस पे लेनी है, डेट इज 1 2 3 4, चारों पे आपको लेनी है। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल बता दिया है। देखो यहाँ पर आपने क्या किया, कुछ लोड माना होगा, मानो आपने कुछ लोड लगाया, है ना, 1 टन लगा दिया, फिर यहाँ पर 2 टन लगाया, 3 टन लगाया, 4 टन लगाया, जैसा एग्जाम्पल। तो जैसे 1 टन लगाया, आपको इसके 1 मिनट के बाद डायल गेज की रीडिंग ले लेनी है चारों पे, चार डायल गेज हमारे हैं तो। फिर आपने क्या करना है, 2.25 मिनट्स के बाद चारों पे रीडिंग ले लेनी है, फिर 4 मिनट पर ले लेनी है, 6 मिनट पर ले लेनी है, 6.25 मिनट पर ले लेनी है, ऐसे आपको 1 घंटे तक सारी रीडिंग्स ले लेना है। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स की रीडिंग्स क्या होती है, कांस्टेंट होने लगती है ना। कैसे होती है वो हम बात करते हैं, बट मेरे ख्याल समझ में आया वो सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट या टेक लेना है। अब देखो
The settlement shall be continued till the settlement. The test shall be continued till settlement of 25 mm under normal circumstances and 50 mm in special cases such as dense gravel and sand mixture is obtained or till the failure occurs which is earlier. समझ आया कि टेस्ट कब तक कंटिन्यू करना है हमको कि अगर नॉर्मल कंडीशन है तो जब तक हमारा डायल गेजेस के अंदर सेटलमेंट कितना आ जाए 25 mm ना आ जाए तब तक कंटिन्यू करना है। अगर हमारे डेंस ग्रेवल है या सैंड है तो उस केस में हमको 50 mm तक जाना रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स अल्टरनेटिवली जहां पर सेटलमेंट अगर हमारा 25 mm या फिर 50 mm रीच नहीं हो रहा है तो उस केस में हम लोग एटलीस्ट 2 टाइम्स, टू मैं बोल सकता हूं 3 टाइम्स हमको इस टेस्ट को जाना पड़ेगा, लाइक टाइम्स ऑफ एस्टिमेटेड डिजाइन प्रेशर। जनरली इसको फ्रेंड्स 2.5 टाइम्स तक हम लोग को कैरी करना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर एस्टिमेटेड जो सेटलमेंट है हमारा सेटलमेंट अगर रीच नहीं हो रहा है 25 mm या फिर 50 mm इन केस ऑफ डेंस ग्रेवल और सैंड, डेंस सैंड और ग्रेवल, तो वहां पर क्या करेंगे एटलीस्ट 2.5 टाइम्स ऑफ एस्टिमेटेड डिजाइन प्रेशर तक हमको जाना रहेगा। ठीक है, इफ नीडेड रिबाउंड ऑब्जर्वेशन में बी ऑल्सो टेकन वाइल रिलीजिंग द लोड। जिस तरह से हमने लोडिंग कर रहे हैं 1/5 इंक्रीज करके, सिमिलर क्वेश्चन में आप रिबाउंड भी डेट इज रिमूवल ऑफ लोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लोड सेटलमेंट कर्व एंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। देखो फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या किया, आपको कुछ लोड के करस्पॉन्डिंग कुछ सेटलमेंट आया होगा, डेट इज P1 के करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट 1 आया होगा, P2 के करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट 2 आया होगा, P3 के करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट आपका 3 आ गया होगा, P4 के करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट 4 आया होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, डेट इज इधर आ जाएगा मेरा लोड और इधर आ जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ सेटलमेंट, इधर मैं लिख देता हूँ लोड। अब ग्राफ प्लॉट करना मेरे ख्याल से आता है तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, कुछ ऐसे ग्राफ, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स आएंगे जो भी मैं आपको बताता हूँ। बट आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो लोड लगाया उसके करस्पॉन्डिंग को सेटलमेंट आपको देखने को मिला था। ठीक है, देखो तो यहाँ पर लोड इंटेंसिटी वर्सेस सेटलमेंट ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे जिसमें कि लोड इंटेंसिटी किस तरह से डिफाइन है, इट इज लोड अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाएगा मेरे, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, जो भी आपकी प्लेट की साइज रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप एरिया निकाल सकते हैं। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मेरा सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा, है ना, दैट इज लोड इंटेंसिटी को मैं क्या करूंगा इधर प्लॉट करूंगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और सेटलमेंट को वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं आप, ये है मेरा लोड इंटेंसिटी जिसको स्मॉल क्यू से बोल रहा हूं और ये है मेरा सेटलमेंट। तो आप ध्यान से देखेंगे अगर ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है मतलब कि सडन आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है तो इस टाइप की सॉइल डेंस सॉइल या फिर स्टीप सॉइल हमारी होती है। अगर हमारी लोड के साथ लेटेस्ट लोड इंटेंसिटी के साथ अगर सेटलमेंट बढ़ते ही जा रहा है तो वो लूज सॉइल या फिर एनसीसी सॉइल देखने को मिलती है। जस्ट आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ कर्व है तो वो हमारा डेंस सॉइल रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा तो वो लूज सॉइल या फिर एनसीसी सॉइल रहेगा। इसी को अगर हम लोग लॉग लॉग स्केल पर प्लॉट करते हैं तो वो कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। मतलब यहां तक आपका कोई भी स्लोप के अंदर चेंज नहीं है, इस पॉइंट पर एकदम से स्लोप के अंदर चेंज आएगा जो कि आपको यहाँ पर नोटिस हो जाएगा इसके अंदर लॉग लॉग स्केल के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चीज नोट करना है आपको कि जो हमारी डेंस सॉइल होती है या फिर स्टीप सॉइल होती है उसके अंदर हमको एक अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो लूज सॉइल है इसके अंदर एक क्लियर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक इनिशियल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक फाइनल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जहां पर ये दोनों टेंजेंट हमारे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारी हो जाती है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आ जाता है फ्रेंड्स क्या, सेटलमेंट, है ना। कैसे करेंगे, क्वेश्चंस की मदद से आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। सेम चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, लॉग लॉग स्केल पर बना देते हैं जिससे कि ज्यादा क्लैरिटी रहे और हमको एक प्रिसाइज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाए। ये भी हम बात करेंगे कैसे कर। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स तो यही सेम चीज मैंने आपके लिखी है कि जो कर्व 1 है डिनोट करता है डेंस सैंड एंड ग्रेवल को, कर्व 2 लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्लेस को, कर्व 3 है मेरा C5 सॉइल के लिए। तो आप एक बार इसको जनरली देख सकते हैं, ज्यादा कोई ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, बट आपको समझने के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। फ्रेंड्स मैक्सिमम लोड हमारा वह लोड होता है जहां पर शेयर फेलियर ओकर होता है ना।
तो मैक्सिमम लोड एट विच द फेलियर शेयर फेलियर ऑकर्स गिव्स द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। सिंपल सी भाषा में कि जहां पर हमारा शेयर फेलियर हो जाता है उस पॉइंट पर जो भी शेयर फेलियर हो रहा है उस पॉइंट पर जो भी बियरिंग कैपेसिटी मिल रही है वो हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, या फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड रहेगा वो मैक्सिमम लोड हमारा होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हमको बात करना है फ्रेंड्स डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एज पर शेयर क्राइटेरिया। तो देखो, अगर आपका क्ले है तो उस केस में आपका जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है फुटिंग साइज के ऊपर। डेट इज जो क्यू यू एफ है, डेट इज क्यू यू फुटिंग, फुटिंग की अगर मैं बात करूंगा तो फुटिंग का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और प्लेट का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सेम होता है। डेट इज क्ले सोइल अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ फुटिंग। क्लियर है? तो जो प्लेट का रहेगा वही फुटिंग का देखने को मिलेगा कब आपका क्ले है। अगर वो सैंड है तो सैंड के केस में या सैंडी सॉइल के केस में आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यू यू अल्टीमेट ऑफ फुटिंग बाय क्यू यू पी इज इक्वल्स टू बी फुटिंग, दैट इज विड्थ ऑफ फुटिंग एंड विड्थ ऑफ द प्लेट। तो यहां से इसको इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ फुटिंग। किसके केस में? सैंड के केस में। ये ध्यान दीजिएगा। क्ले के केस में या फिर कोहेसिव सॉइल के केस में हमारी ये इंडिपेंडेंट होता था फुटिंग साइज के, लेकिन सैंडी सॉइल के केस में हमारा क्या होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फुटिंग की साइज के। क्लियर हुआ? ठीक है, यही पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ फुटिंग और इन सैंडी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द फुटिंग, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। थोड़ा सा ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त काम आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 2.5 टू 3 अडॉप्ट कर लेते हैं बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए बाय बाय सब्ट्रैक्टिंग दी ओवरबर्डन। ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो क्यू नेट अल्टीमेट आएगा, क्यू नेट अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग करते हैं, है ना। कभी भी क्यू अल्टीमेट पर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाएंगे। तो यहां से अगर आप कोई बोलता है कि क्यू नेट अल्टीमेट क्या होता है, तो ये क्यू अल्टीमेट माइनस गामा इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है। ये क्या है मेरा, ये ओवरबर्डन। क्लियर हुआ? तो ये मेरा आ जाएगा क्यू सेफ। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो आईएस कोड है हमारा कोई स्पेसिफाई नहीं करता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के लिए, बट फॉर द सेफ साइड हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे फ्रेंड्स, सेफ प्रेशर बेस्ड ऑन दिस सेटलमेंट क्राइटेरिया, जो कि सेटलमेंट क्राइटेरिया की वैल्यू आपको 1904 आईएस के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, आप एक बार इस कोड को जरूर रिव्यू कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ परमिसिबल वैल्यूज है जो कि बुक्स के अंदर अभी तक अडॉप्ट की जा रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्ले के लिए अलग है, सैंड के लिए अलग है। क्ले के लिए परमिसिबल वैल्यू फ्रेंड्स 40 बोली गई है और सैंड के लिए 25 बोली गया है। इस कोड को अगर आपको देखेंगे तो आपकी जो वैल्यूज है यहाँ पर अलग अलग टाइप के फाउंडेशन के लिए ये अलग अलग देखने को मिल रही होगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। फॉर जनरल हम लोग अभी बात करेंगे क्ले के लिए 40 की और सैंड के लिए 25 का। ठीक है, क्लियर है? देखो, सोइल टाइप अगर क्ले है तो क्ले के लिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो यहां से सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, ये क्या है मेरा एस एफ सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, एसपी सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फुटिंग टू द विड्थ ऑफ द प्लेट। यहां से आपको ध्यान में रखना है कि सेफ बियरिंग प्रेशर बेस्ड ऑन दी हमारा क्या सेटलमेंट क्राइटेरिया, तो यहां से एस एफ बाई एसपी इज इक्वल्स टू बी एफ बाई बीपी होता है। यहीं पर अगर आप बात करेंगे फ्रेंड्स सेंड के लिए तो ये एस एफ बाई एसपी इज इक्वल्स टू बी एफ ब्रैकेट के अंदर बीपी प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय बीपी ब्रैकेट के अंदर बी एफ प्लस 0.3। यहां पर ये किसके अंदर है फ्रेंड्स, मीटर के अंदर रहने वाली। तो देखो, अगर आपका क्ले है तो क्ले के केस में यहां से आप सेटलमेंट ऑफ फुटिंग और सेटलमेंट ऑफ प्लेट जो भी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको विड्थ ऑफ फुटिंग पता है, विड्थ ऑफ प्लेट पता है। सेटलमेंट ऑफ प्लेट आप निकाल सकते हैं ग्राफ से, क्योंकि आपके पास एस एफ की वैल्यू डेट इज परमिसिबल वैल्यू आप जैसे यहां पर पुट करेंगे आपको एसपी मिल जाएगा, है ना, एसपी मिल जाएगा। सेंड के लिए आपको कितना रखना है, सेंड के लिए ये वैल्यू आपको 25 पुट कर देना है और यहाँ पर आपको कितना रख देना है, 50 रख देना है, सॉरी 40 रख देना है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन अगर आप कोड को देखेंगे तो कोड के हिसाब से जो भी आपका फाउंडेशन है उसके हिसाब से इनकी वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, अगर C5 सोइल है फ्रेंड्स तो SF बाय SP का जो रेशियो है वो BF बाय BP की पावर n+1 होता है, जहां पर n की वैल्यू 0.5 हम लोग रख सकते हैं किसके लिए, C5 या फिर सिल्ट सॉइल के लिए। यहां पर देखेंगे आप SF क्या है, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, SP क्या है, सेटलमेंट ऑफ प्लेट, BP क्या है, विड्थ ऑफ फुटिंग, BP विड्थ ऑफ फुटिंग दैट इज BF और BP क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट इन मीटर। क्लियर हुआ?
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन फॉर्मूलेस के अंदर जो भी आपको बीएफ बीपी की वैल्यू रखना है, ये किसके अंदर रखना है, मीटर के अंदर रखना है, और यहां पर जो सेटलमेंट आपको मिलेगा वो एमएम में मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगर आगे बात करें फ्रेंड्स, तो कैलकुलेट द परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ प्लेट यूजिंग द गिवन सॉइल रिलेशनशिप। अब यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम द लोड सेटलमेंट कर्व डिटरमाइन द सेफ बियरिंग प्रेशर फॉर द प्लेट। मतलब कि अगर मैं बताऊं यहां से, देखो यहां से आपको क्या मिल गया, इस इक्वेशन से आपको मिला होगा, यहां से इस इक्वेशन से आपको क्या मिल गया होगा, एसपी मिल गया होगा। अब एसपी के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है हमारा, है ना, मानो ये कोई ग्राफ था, तो यहां पर मेरा क्या था, इधर मेरा क्यू था और इधर मेरा सेटलमेंट था, डेट इज डेल्टा अगर मैं बोल दूं। तो मानो कहीं मेरा एसपी आएगा, तो इस एसपी के करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ क्यू मिला होगा, डेट इज क्यू अलाउबल प्लेट मुझे मिल गया होगा। इस क्यू अलाउबल प्लेट की मदद से अब मैं क्या कर सकता हूं, सेटलमेंट ऑफ प्लेट निकाल सकता हूं। ठीक है, देखो तो यहां पर वही लिखा है कि क्यू अलाउबल पी, मतलब कि यहां पर मेरे को सेटलमेंट ऑफ सेफ बियरिंग प्रेशर निकालना है प्लेट का। तो ये मेरा एसपी कुछ आया होगा जो पीछे से निकाला, इसके करस्पॉन्डिंग क्यूयूपी आ गया होगा मेरा, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। क्यूयूपी जैसे ही आया तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि क्यू ए एफ, डेट इज क्यू ए एफ इज इक्वल्स टू क्यू ए पी इंटू बी एफ बाई बीपी। मैं अभी आपको बताया था कि जो हमारा सैंड के लिए बियरिंग प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ फुटिंग पे करता है। डेट इज क्यू अलाउबल फुटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ फुटिंग। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, ये आपको आ जाएगा क्यू अलाउबल फुटिंग इज इक्वल्स टू क्यू अलाउबल प्लेट, जो कि आपको ग्राफ से पता लगा है, कहां से, ग्राफ से। विड्थ ऑफ फुटिंग आपको पता है ना, और विड्थ ऑफ प्लेट भी आपको पता है, तो सैंड के लिए आप यहां से क्यू अलाउबल निकाल सकते हैं क्या, क्यू अलाउबल फुटिंग के लिए आपने निकाल लिया होगा। सिमिलर तरीके से अगर आपका क्ले है, तो जो आपका क्यू अलाउबल प्लेट के लिए आया है, कहां से, यहां से, मैं बताता हूं, यहां से जो क्यू अलाउबल जो आपका आएगा प्लेट के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्यू यूपी ना बोलते हुए इसको क्यू अलाउबल प्लेट बोल देता हूं फिलहाल के लिए, है ना। तो यहां से जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, डेट इज क्यू ए एफ बराबर क्यू ए पी हो जाएगा। यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम नहीं लगाते क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाइड है, किसके अंदर, परमिसिबल सेटलमेंट के अंदर, एसएफ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। क्यू एफ क्या है, सेफ बियरिंग प्रेशर फॉर फुटिंग, क्यू ए पी सेफ बियरिंग प्रेशर फॉर प्लेट, बीपी बी एफ। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जो कि के है। कैसे निकालते हैं, के को निकालने के लिए सिंपल सा, लोड डिवाइडेड बाय 1.25 mm, यहां से लगा देंगे आप P इज इक्वल्स टू लोड करस्पॉन्डिंग। मैं कह सकता हूं क्या कि मेरा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो सिंपल से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग की लोड करस्पॉन्डिंग टू 1.25 mm सेटलमेंट ऑफ द प्लेट, या फिर सिंपल सा आपको लोड डिवाइडेड बाय 1.25 कर देना है, तो आपको मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस मिल जाएगा। फ्रेंड्स आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो देखना, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।